दोस्तों ये जो परफ्यूम आप अपने सामने देख रहे हैं ये है आंक्रे नोयर अल एक्सट्रीम। ये आंक्रे नोयर लाइनअप में मेरा फेवरेट परफ्यूम है। ऐसा क्यों है? तो आज इसी की बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। आंक्रे नोयर अल एक्सट्रीम अक्टूबर 2015 का रिलीज़ है और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है नथाली लॉसन। ये वही परफ्यूमर हैं जिन्होंने ओरिजिनल आंक्रे नोयर बनाया है। ये 2006 का रिलीज़ है और आंक्रे नोयर स्पोर्ट भी नथाली लॉसन ने बनाया है। ये है रिलीज़ 2013 का और 2 साल के बाद अक्टूबर 2015 में 2015 में ये रिलीज़ हुआ। तो इसके बॉटल को अगर आप देखेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप का बॉटल है और इस पे एक वुडन कैप है और वुडन कैप पे यहाँ लालिक लिखा है और यहाँ पर आंक्रे नोयर अल एक्सट्रीम लिखा है। और अगर आप इसके बेस में देखेंगे यहाँ पर एक बैच कोड है और यहाँ पर एक अगेन लालिक मेंशन है और कुछ डिटेल्स मेंशन है। 100 ml की क्वांटिटी में आता है। EDP कॉन्सेंट्रेशन है, मेड इन फ्रांस है और इसका जूस का कलर कुछ इस तरह का है, रेडिश ब्राउन टाइप। दोस्तों लालिक जो है ये वन ऑफ दी बेस्ट बॉटल डिज़ाइनिंग कंपनीज़ है और इनके बॉटल्स हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसका जो स्प्रेयर है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किसी तरह। इसका स्प्रेयर भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आप इसका स्प्रेयर देखेंगे काफ़ी अच्छा थ्रो करता है और काफ़ी बढ़िया स्प्रेयर है। तो लालिक किस चीज़ में जाना जाता है, काफ़ी फेमस है दोस्तों। इनके जो बॉटल्स होते हैं, स्प्रेयर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसके सेंट प्रोफाइल की बातें करते हैं। ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली वेटिवर बेस्ड परफ्यूम है जिसमें आपको थोड़े से बॉडी नोट्स मिलेंगे, थोड़ा एक इंसेंस का एक नोट मिलेगा जो इसको एक एरोमेटिक नेचर देता है, थोड़ा बेल्जामिक नोट्स मिलेंगे। बेल्जामिक कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो कि रेजनस होते हैं, हल्की स्पाइसीनेस होती है उनमें। ऐसे स्पाइस हैवी नहीं है ये परफ्यूम, आपको बस एक टच ऑफ एक हिंट मिलेगा स्पाइसीनेस का। फिर ये अर्दी है अपने नेचर में क्योंकि इसमें कुछ वेटिवर और पचूली जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है और हल्का ये स्मोकी भी है। बात करते हैं इसके नोट्स की। तो टॉप में आपको मिलने वाला है सिप्रस, एलेमी रेजिन और बर्गमॉट का नोट। मिड में आपको मिलेगा हेशियन वेटिवर, इंसेंस और ऑरिस का नोट और बेस में मिलेगा सैंडलवुड, बेंजोइन और पचूली का नोट। तो आपको रियल वर्ल्ड में ये कैसा मिलने वाला है? तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक हल्का सा सिट्रसी ओपनिंग मिलेगा जो कि बर्गमॉट की वजह से आपको मिलता है और एक हल्का पाइनीनेस मिलेगा जो कि आपको सिप्रस के एडिशन की वजह से है। तो जो सिप्रस है इसको पाइनीनेस भी प्रोवाइड करता है और एक हल्का अर्दीनेस भी प्रोवाइड करता है। वेटिवर तो अर्दीनेस करता ही है, एक हल्का आपको जो एक पाइनीनेस और एक अर्दीनेस का नोट सिप्रस में भी आपको मिलता है। और ये जैसे ही मिड की तरफ जाता है तो वुडीनेस जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है दोस्तों। वुडीनेस और इसका जो इंसेंसी नेचर है वेटिवर के साथ कंबाइन करके वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इसमें आपको एक टच ऑफ ऑरिस यानी कि लिपस्टिकी जो इसका नेचर है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो हल्का है। वो आप पर डियोर होम इंटेंस या आप जीवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे या डियोर होम पारफॉर्म जैसा आप मत समझिए, इतना ज़्यादा भी लिपस्टिक ही नहीं है। एक टच ऑफ मैं कहूँगा कि ऑरिस का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी सटल लगता है। तो इसमें जो मेन आपको मिलेगा, जो एकॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो आपको वेटिवर है और हल्का इंसेंस है और एक वुडीनेस है जो कि सैंडलवुड के इस्तेमाल की वजह से मुझे लगता है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया ओरिएंटल किस्म का फ्रेग्रेंस लगता है। ऐसा फ्रेग्रेंस लगता है कि कोई नीश परफ्यूम हो। और ये इसका जो नेचर है मुझे काफ़ी दोस्तों पसंद आता है, तो इसीलिए ये पूरी लाइनअप में मेरा फेवरेट परफ्यूम है। तो इसमें आपको जो बेसिकली अर्दीनेस है, वुडीनेस है और एक इंसेंस का जो नेचर है, इंसेंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक जैसा आप शूरा में जैसा इंसेंस है वैसा इंसेंस मत समझिए, या फिर कोई इंसेंस हैवी एक इंसेंस। आखिर किसको कहते हैं इंसेंस? कहते हैं इंसेंस स्टिक आपने यूज़ किया होगा, अगरबत्ती, तो लुबान भी उसको कहते हैं। तो उसका जो नोट होता है काफ़ी ओवर पावरिंग होता है, दिमाग को चढ़ता है। तो आप वैसा इंसेंस मत समझिए, एक हल्का टच है इसमें, एक टच ऑफ इंसेंस है, एक टच ऑफ ऑरिस, लिपस्टिकी नेचर है इसका। लेकिन ये जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट है वेटिवर पे और अपने वुडीनेस पे यानी सैंडलवुड पे। तो आप कह सकते हैं कि वेटिवर के बाद इसमें जो सेकंड नोट जो प्रोमिनेंट होगा वो आपको सैंडलवुड का नोट आपको मिलने वाला है।
तो अगर आपको इस तरह के अगर कुछ नोट्स पसंद है तो आप इस परफ्यूम की तरफ जा सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नीश लेवल का काम किया गया है इस परफ्यूम में और काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, ये 5-6 घंटे तक आपके स्किन पर रहेगा और कपड़ों पर 8-10 घंटे तक ये टिक जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। 1 फीट तक इसकी प्रोजेक्शन है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी करीब आ जाता है। हाँ, अगर आप अपने स्किन को अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको ज़रूर इसकी स्मेल आएगी, लेकिन वही है कि आप चलेंगे फिरेंगे तो आपको ये सरप्राइज़ करेगा। ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, आपके आसपास वालों को हो सकता है पता लगे, लेकिन एक ट्रेल जैसा कहते हैं कि कोई एक परफ्यूम जो ट्रेल क्रिएट करता है, तो वो ट्रेल क्रिएट करने वाला परफ्यूम नहीं है। तो आपके करीब रहता है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, तो बना हुआ अच्छे से है। लेकिन वही है कि जो फ्रेंच परफ्यूम्स यूजुअली होते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिंग नहीं होता है, जो मिडल ईस्टर्न जो परफ्यूम होते हैं उनकी तरह नहीं होते। ये थोड़े से अदब वाले परफ्यूम होते हैं क्योंकि उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बने होते हैं यूजुअली। तो ऐसी बात है कि आप अगर इसको परफॉर्मेंस के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारी कंट्रीज़ में ये ज़्यादा उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहते हैं कि ये करता है। और अगर आप इसका वेस्टर्न रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर किसी ने रिव्यू किया है तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड परफ्यूम मानते हैं, लेकिन ये दोस्तों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है इतना। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एंक्रे नोइर स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है, लेकिन ये एंक्रे नोइर जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टिकता है मेरे स्किन पर और ये थोड़ा प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है जो ओरिजिनल एंक्रे नोइर है। और ये आप कह सकते हैं कि मिड में लाई करता है। स्पोर्ट और एंक्रे नोइर ओरिजिनल के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मिड में एंक्रे नोइर अल एक्सट्रीम लाई करता है, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये किसको अच्छा लगेगा? अगर आपकी उम्र 30+ है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपकी उम्र 40+ है तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह के इसकी नेचर कुछ इस तरह की, एक ओरिएंटल किस्म का परफ्यूम लगता है, अच्छे से बना हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मैच्योर नोज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हाँ, यंग क्राउड्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, जो 25 और 30 के आसपास हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप 30 से ऊपर हैं, 35 से ऊपर हैं, इवन कि आप 40-50 के आसपास हैं, तो 50 वालों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है और 40+ वाले लोग भी इसको काफ़ी लाइक करेंगे। 30-35 मैं कहूँगा कि हो सकता है कि वो एक लव इट और हेट इट वाला परफ्यूम हो। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों, वेटिवर एक ऐसा प्रोफाइल होता है और एक इसमें वर्डिनेस भी एडेड है, तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। मास प्लीजिंग नहीं है। अगर आप ये सोच के ख़रीद रहे हैं इसको कि ये मास प्लीजिंग परफ्यूम है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको लेने के लिए। मास प्लीजिंग परफ्यूम ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि सिट्रसी होते हैं, थोड़े ब्लू कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आप वैसे इंसान हैं जो कि आप पहली बार कोई फ्रेग्रेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप इसकी तरफ मत जाइए। आप एक ऐसे परफ्यूम को देखिए जो कि थोड़ा मास अपीलिंग हो, मास प्लीजिंग हो, आप उसकी तरफ जाइए। ये किसके लिए है? ये मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ऐसे इंसान के लिए है जो कि परफ्यूम्स में ऑलरेडी काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी तरह के परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया और वो कुछ नया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, थोड़े से शौकीन हैं, तो वैसे इंसान के लिए ये परफ्यूम है। और ये मैं कहूँगा कि आप ऑफ़िस यूज़ के लिए आप इसको कैजुअल वेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़िस में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हॉट वेदर में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको यूज़ करना। हाँ, अगर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, अगर थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है तो वैसे सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत करीब रहता है दोस्तों विंटर्स के लिए। जैसे कि क्या है कि एक विंटर अगर ज़्यादा है तो वैसे सिचुएशन में भी ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो विंटर को वो काटता है, जैसे कि एक गर्म छुरी किसी मक्खन को काटती है, तो वैसे ही गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस विंटर की जो सर्दी है उसको काटते हैं, लेकिन वो वैसा ये प्रोफाइल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा विंटर के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। एक मीडियम से अगर टेम्परेचर है, अक्टूबर की जो ठंड जैसे नॉर्थ में होती है और पुणे बेंगलोर में तो ऑलरेडी आपको मौसम अच्छा है, तो वहाँ के लोग इसको वेयर कर सकते हैं। मुंबई में भी अभी क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ भी इसको वेयर किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर हाँ मौसम थोड़ा ठंडा है तो आप इसको बेशक यूज़ करिए। अगर आप एसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर हैं तो बेशक आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों
इसकी जो रेटिंग है ओवरऑल, मैं इसको एक 9 का एक अच्छा स्कोर देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है लगभग स्किन पे आपको 6 घंटे तक मिलेगी, 5 से 6 घंटे मान लीजिए, कपड़ों पर लगभग 10 घंटे तक है, और प्रोजेक्शन इसका लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। दोस्तों अगर आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए एंक्रे नोवार अलेक्स्ट्रीम में और एंक्रे नोवार स्पोर्ट में और एक जो ओरिजिनल एंक्रे नोवार है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे 10 कमेंट मिलते हैं तो मैं ज़रूर इन तीनों का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये भी उसमें बताऊंगा कि आपको आप किस एज ग्रुप के हैं और आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए। एक तरह का आप कह सकते हैं बाइंग गाइड आपके लिए होगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू एंक्रे नोवार अलेक्स्ट्रीम का। और हाँ, अगर आपको किसी को इन परफ्यूम्स के डिकैंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरा खुद का डिकैंट लिस्ट है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।